नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कृषि विभाग में 3,572 नवनियुक्त युवाओं को आज नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री धामी ने सशक्त बहना उत्सव स्टॉलों का किया शुभारंभ। अगले साल से पखवाड़े भर चलेगा यह आयोजन। कर्नाटक और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के बड़े मामले। कर्नाटक में 4,000 से ज्यादा तो दिल्ली में 1,700 से ज्यादा केस दर्ज। देश में 50 से बढ़कर 80 रुपए हुई चीनी के दाम। उपभोक्ताओं और किसानों की बड़ी चिंता। त्योहारों का रंग फीका। लखनऊ अलीगंज अग्निकांड के आरोपी को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी। आरोपी सुरेंद्र शुक्ला 1 लाख का इनाम कुर्की की तैयारी। बाढ़ की चपेट में यूपी बिहार के कई जिले। तूफान संख्या 4 ने दिशा बदली। कई क्षेत्रों में होगी भारी बारिश। मौसम का पूर्वानुमान, अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे खबरों का रुख कर लेते। खबर लखनऊ से है। आज शाम 4 बजे यूपी कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। करीब 19 प्रमुख प्रस्तावों पर हो सकता है फैसला। जन सेवा केंद्र 4.0 की नई नियमावली को मंजूरी संभव। मृतक आश्रित कोटे में सिपाही भर्ती से पैठ हटाने का प्रस्ताव। 4,000 करोड़ से नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर फैसला संभव। सुल्तानपुर में 272.25 करोड़ से लॉजिस्टिक क्लस्टर का प्रस्ताव। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिलने की संभावना। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार का प्रस्ताव। यूपी पुलिस के लिए 1,323 नए वाहन खरीदे जाएंगे। सुल्तानपुर में 272.25 करोड़ से लॉजिस्टिक क्लस्टर का प्रस्ताव। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिलने की संभावना। सुल्तानपुर में 272.25 करोड़ के से लॉजिस्टिक क्लस्टर खरीदने की संभावना। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिलने की संभावना। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार का प्रस्ताव। यूपी पुलिस के लिए 1,323 नए वाहन खरीदे जाएंगे। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। आज शाम 4 बजे यूपी कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। करीब 19 प्रमुख प्रस्तावों पर हो सकता है फैसला। जनसेवा केंद्र 4.0 की नई नियमावली को मंजूरी संभव। अगली खबर लखनऊ से है। चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापना के नियम बदले। 58 जिलों में अब लेटर ऑफ इंटेंट जारी नहीं होगा। चालक प्रशिक्षण केंद्र के लिए डीएम को देना होगा आवेदन। नेशनल स्किल काउंसिल से अनुमोदित डीपीआर जरूरी। डीएम की संस्तुति के बाद फॉर्म नंबर 3B अंडरटेकिंग का आवेदन। राज्य परिवहन प्राधिकरण स्थापना के लिए अलग आवेदन नहीं लेगा। मानकों के अनुसार स्थापित केंद्रों के प्रत्यापन का आवेदन होगा स्वीकार। 17 प्रमुख जिलों में लागू नहीं होगी नई व्यवस्था। राज्य परिवहन प्राधिकरण स्थापना के लिए अलग आवेदन नहीं होगा। मानकों के अनुसार स्थापित केंद्रों के प्रत्यापन का आवेदन होगा स्वीकार। 13 प्रमुख जिलों में लागू नहीं होगी नई व्यवस्था। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापना के नियम बदले। 58 जिलों में अब लेटर ऑफ इंटेंट जारी नहीं होगा। चालक प्रशिक्षण केंद्र के लिए डीएम को देना होगा आवेदन। नेशनल स्किल काउंसिल से अनुमोदित डीपीआर जरूरी। डीएम की संस्तुति के बाद फॉर्म नंबर 3B अंडरटेकिंग का राज्य परिवहन प्राधिकरण स्थापना के लिए अलग आवेदन नहीं होगा। मानकों के अनुसार स्थापित केंद्रों के प्रत्यापन का आवेदन होगा स्वीकार। 17 प्रमुख जिलों में लागू नहीं होगी नई व्यवस्था। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापना के नियम बदले।
58 जिलों में अब लेटर ऑफ इंटेंट जारी नहीं होगा। अगली खबर आगरा से। धोखाधड़ी के परिवाद में 13 साल बाद बड़ा खुलासा। मृत दर्शाया गया आरोपित सड़क पर स्कूटर चलाते मिला। वादी पक्ष ने आरोपित की फोटो खींचकर कोर्ट में साक्ष्य दिया। आरोपित ताराचंद शर्मा ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। नंगला बेनी प्रसाद गांधीगंज नगर निवासी है। आरोपित ताराचंद शर्मा 1999 धोखाधड़ी के आरोप में कोर्ट ने किया था तलब। फर्जी वसीयत तैयार करने का आरोप। एससी से भी नहीं मिली राहत। वादी पक्ष ने आरोपित के जीवित होने के साक्ष्य कोर्ट में रखे। जमानत प्रार्थना पत्र पर विशेष सीजेएम शिवानंद गुप्ता ने सुनवाई की। जमानत खारिज। कोर्ट ने आरोपित को जेल भेजने के लिए दिए निर्देश। फर्जी वसीयत तैयार करने का आरोप। एससी से भी नहीं मिली राहत। वादी पक्ष ने आरोपित के जीवित होने के साक्ष्य कोर्ट में रखे। फर्जी वसीयत तैयार करने का आरोप। एससी से भी नहीं मिली राहत। वादी पक्ष ने आरोपित के जीवित होने के साक्ष्य कोर्ट में रखे। जमानत प्रार्थना पत्र पर विशेष सीजेएम शिवानंद गुप्ता ने की सुनवाई। जमानत खारिज। कोर्ट ने आरोपित को जेल भेजने के दिए आदेश। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। धोखाधड़ी के परिवाद में 13 साल बाद बड़ा खुलासा। मृत दर्शाया गया आरोपित सड़क पर स्कूटर चलाते मिला। वादी पक्ष ने आरोपित की फोटो खींचकर कोर्ट में साक्ष्य रखा। आरोपी ताराचंद शर्मा ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। नंगला बेनी प्रसाद गांधी नगर निवासी आरोपित ताराचंद शर्मा 1999 धोखाधड़ी के आरोप में कोर्ट ने किया था तलब। फर्जी वसीयत तैयार करने का आरोप। एससी से भी नहीं मिली राहत। वादी पक्ष ने आरोपित के जीवित होने के साक्ष्य कोर्ट में रखे। अगली खबर लखनऊ से। यूपी में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट। अलग अलग राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामले आए सामने। यूपी में अलर्ट किया गया जारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की निगरानी व्यवस्था मजबूत। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और महानिदेशक स्वास्थ्य को निर्देश। सभी जिलों में स्वाइन फ्लू के मरीजों पर पैनी नजर रखने के निर्देश। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट। अलग अलग राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामले आए सामने। यूपी में अलर्ट किया गया जारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की निगरानी व्यवस्था मजबूत। यूपी में अलर्ट किया गया जारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की निगरानी व्यवस्था मजबूत। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और महानिदेशक स्वास्थ्य को निर्देश। सभी जिलों में स्वाइन फ्लू के मरीजों पर पैनी नजर रखने के निर्देश। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट। अलग अलग राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामले आए सामने। यूपी में अलर्ट किया गया जारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की निगरानी व्यवस्था मजबूत। यूपी में अलर्ट किया गया जारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की निगरानी व्यवस्था मजबूत। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और महानिदेशक स्वास्थ्य को निर्देश। सभी जिलों में स्वाइन फ्लू के मरीजों पर पैनी नजर रखने के निर्देश। अगली खबर बुलंदशहर से। मीन भगवान चौक मंदिर पर चल रहा धरना। बहाउसू थाना क्षेत्र में काली नदी पर बना है मंदिर। शिकारपुर एसडीएम और सीओ के आश्वासन के बाद धरना खत्म। मीणा समाज और सर्व समाज के लोगों ने की मांग। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। मीन भगवान की नई मूर्ति स्थापित करने की मांग। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। मीणा समाज और सर्व समाज के लोगों ने की मांग। शिकारपुर एसडीएम और सीओ के आश्वासन के बाद धरना खत्म। मीणा समाज और सर्व समाज के लोगों ने की मांग।
आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। मीन भगवान की नई मूर्ति स्थापित करने की मांग। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, मीन भगवान चौक मंदिर पर चल रहा धरना। पहासू थाना क्षेत्र में काली नदी पर बना है मंदिर। शिकारपुर एसडीएम और सीओ के आश्वासन के बाद धरना खत्म। मीणा समाज और सर्व समाज के लोगों ने की मांग। शिकारपुर एसडीएम और सीओ के आश्वासन के बाद धरना खत्म। मीणा समाज और सर्व समाज के लोगों ने की मांग। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। मीन भगवान की नई मूर्ति स्थापित करने की मांग। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, मीन भगवान चौक मंदिर पर चल रहा धरना। पहासू थाना क्षेत्र में काली नदी पर बना है मंदिर। शिकारपुर एसडीएम और सीओ के आश्वासन के बाद धरना खत्म। मीणा समाज और सर्व समाज के लोगों ने की मांग। जी पहासू ब्लॉक में पीतमपुर गांव में यहाँ पे मीना समाज के इष्ट देव की मूर्ति को खंडित किया गया था, जिसके संबंध में फिर यहाँ पे पुलिस द्वारा तय प्राप्त कर ली गई है और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पे एक नई प्रतिमा स्थापित करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। इसी संबंध में यही मांग थी और इसी आश्वासन को ध्यान में रखते हुए धरना फिलहाल समाप्त कर दिया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर से खबर है, डिवाइडर से टकराई बाइक, युवक गंभीर घायल। कंपनी से ड्यूटी कर घर लौट रहा था बाइक सवार युवक। हादसे में बाइक सवार राहुल गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल की पहचान सराय घासी निवासी राहुल के रूप में हुई है। हादसे के बाद मौके पर जुटे राहगीरों ने पुलिस को दी एक्सीडेंट की सूचना। राहगीरों की मदद से घायल को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने हादसे की जानकारी जुटाकर जांच शुरू की। सिकंदराबाद के जाट चौक स्थित लॉ कॉलेज के पास की घटना। हादसे के बाद मौके पर जुटे राहगीर। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, राहगीरों ने पुलिस को दी एक्सीडेंट की सूचना। राहगीरों की मदद से घायल को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने हादसे की जानकारी जुटाकर जांच शुरू की। बुलंदशहर से खबर बता रहे हैं आपको, डिवाइडर से टकराई बाइक, युवक गंभीर घायल। कंपनी से ड्यूटी कर घर लौट रहा था बाइक सवार युवक। हादसे में बाइक सवार राहुल गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल की पहचान सराय घासी निवासी राहुल के रूप में हुई। अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में एमएलसी शहनवाज खान का कद बढ़ा है। वर्ष 2026-27 के लिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधान परिषद के सभापति ने विभिन्न समितियों का गठन करते हुए एमएलसी शहनवाज खान को आश्वासन समिति का सभापति नामित किया है। इस नई जिम्मेदारी के साथ संसदीय और राजनीतिक गलियारों में उनका कद और मजबूत हुआ है। जिम्मेदारी मिलने के बाद सोमवार देर शाम कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के आवास पर एमएलसी शहनवाज खान का भव्य स्वागत किया गया। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया और नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी गईं। इस दौरान समर्थकों में खासा उत्साह नजर आया। नई जिम्मेदारी के साथ शहनवाज खान की राजनीतिक और संसदीय भूमिका और महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में बदमाशों द्वारा किए गए हिंसक मामले का एक वीडियो वायरल हो गया है। गांव के रहने वाले विवेक शर्मा और उनके परिवार ने बबलू शर्मा, विशाल शर्मा, उनकी पत्नी और बेटी नितिन गुप्ता और राम सागर गुप्ता पर घर में घुसकर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। पीड़ित विवेक शर्मा ने बताया कि जब वह मेडिकल जांच के लिए बेहटा गोकुल थाने से टोडरपुर छियासी जा रहे थे, तब नितिन गुप्ता, राम सागर गुप्ता, सुषमा शर्मा, वर्षा शर्मा और उनकी बहू ने घर पर उनकी पत्नी, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों पर हमला कर दिया। पीड़िता ने इस घटना
का वीडियो भी बनाया। इस मामले में पुलिस ने धारा 151 के तहत चालान किया है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस छोटे मोटे झगड़ों पर ध्यान नहीं देती, जिससे ऐसी घटनाएं बड़े विवादों का रूप ले लेती हैं। और बबलू शर्मा और सनाब विश्राम शर्मा के लड़के हैं, और वर्षा और सुषमा शर्मा और विशाल शर्मा, नितिन शर्मा, नितिन गुप्ता ने जूता गाली गलौज किया, और बबलू शर्मा ने और उनकी पत्नी ने सब लोग ने मिलकर मारा हमें। मेरा थाना है बेटा गोकुल। मैं 21 तारीख को 1:30 में अपने घर गया। घर जाते मैंने देखा कि विवादी हमारे घर के आसपास घूम रहे हैं। तो मैंने मौजूदा प्रधान को, प्रतिनिधि हैं मौजूदा प्रधान के, उनको बुलवाया। हमने उनको अवगत कराते हैं कि भैया इतनी गुंडाई अच्छी नहीं है कि हमारे घर के आसपास घूमते हैं लोग, रात में भी घूमते हैं, दिन में भी घूमते हैं। मेरे कहने से उनको खराब लगा, प्रधान भी चला गया, मैं भी चला गया। बावन पुल पर पहुंचा, मेरे बच्चे स्कूल गए थे पढ़ते हुए। वो जब घर के खाना खाने के लिए पहुंचे तो विपक्षीगण हमारे बच्चों को घेर लिया और मारने पीटने की धमकी दी, गाली गलौज करते हुए। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में पुलिस अब आरोपी कॉम्प्लेक्स मालिक सुरेंद्र शुक्ला को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी में है। 22 जून को हुए अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई थी। मामले में आरोपी सुरेंद्र शुक्ला घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई से जुड़े सभी दस्तावेज और साक्ष्य तैयार कर लिए। अब धारा 82 और 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की तैयारी है। इसके लिए सुरेंद्र शुक्ला की संपत्तियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। सुरेंद्र की तलाश में पुलिस की 4 टीमें सीतापुर, प्रयागराज और दूसरे राज्यों में दबिश दे रही हैं। इस मामले में वीरेंद्र, सुरेंद्र समेत कुल 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अब तक 4 आरोपियों को जेल भेज चुकी है, जबकि सुरेंद्र शुक्ला अभी भी फरार है। वहीं अग्निकांड की SIT जांच पूरी हो चुकी है और जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शक्ति पुलिस ने सूने मकानों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने थाना शक्ति क्षेत्र के 2 सूने मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने मकानों से सोने चांदी के जेवरात सहित अन्य सामान चोरी किया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का पूरा मसरूका बरामद कर लिया है, जिसकी कुल कीमत करीब 3,85,000 रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलबीर सतनामी, फलेश साहू, समीर डेनियल और अमित अग्रवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन में थाना शक्ति पुलिस द्वारा की गई।
इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर सीएम साय का आज बालोद जिले का दौरा। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर और बालोद के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे बलवीर जुनेजा स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम। स्नेक की डोर कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे डोंडी लोहार के लाल रघुवीर मैदान पहुंचेंगे। मातृशक्ति सम्मान समारोह 2026 में करेंगे शिरकत। कार्यक्रम के बाद रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री साय। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 6:30 बजे भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे सीएम साय। रायपुर सीएम साय का आज बालोद जिले का दौरा। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी अपडेट। रायपुर और बालोद के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे बलवीर जुनेजा स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम। प्रदेश भाजपा कार्यालय की बैठक में होंगे शामिल। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम साय का आज बालोद जिले का दौरा। रायपुर और बालोद के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे बलवीर जुनेजा स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम साय। स्नेक की डोर कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे डोंडी लोहार के लाल रघुवीर मैदान पहुंचेंगे। मातृशक्ति सम्मान समारोह 2026 में करेंगे शिरकत। कार्यक्रम के बाद रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री। शाम 6:30 बजे भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे सीएम। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। बलिया में नदिया विकराल रूप धारण कर चुकी है। बांसडीह तहसील क्षेत्र के भोजपुरवा गांव में सरयू नदी का पानी घुसने से स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिर चुका है, जिसके बाद प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। रविवार रात ही स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम डॉक्टर पुष्कर सिंह मिश्रा, पुलिस अधिकारियों और भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। हालांकि रात के अंधेरे में सुरक्षा कारणों से रेस्क्यू शुरू नहीं किया जा सका। सुबह उजाला होते ही एनडीआरएफ की टीम ने ताबड़तोड़ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नाव के जरिए भोजपुरवा गांव में फंसे करीब 100 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसमें बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई। सभी प्रभावित को बंदे पर स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर्वतपुर के राहत शिविर में पहुंचाया गया है। हालांकि राहत की खबर यह है कि सरयू नदी के जलस्तर में मामूली घटाव दर्ज किया गया है, लेकिन भोजपुरवा गांव में अभी भी जल भराव बड़ी चुनौती बना हुआ है। मौके पर अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ले आएंगे। अब वहाँ शाम को कोई बचेगा नहीं, क्योंकि सारे लोगों को ये बता दिया गया है कि जलस्तर अभी स्टेबल है और कटान हो रही है। तो कटान की जद में उनका घर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उन लोगों ने घर तोड़ भी लिया है, वो लोग सहमत हैं। गाँव के लोगों का कहना है कि प्रशासन जो शहर है ठीक है, लेकिन कुछ नाव की और अगर हम देखिए अभी 9 नावें यहाँ लगी हुई हैं, हम नावें और बढ़ा देंगे, क्योंकि वहाँ आइलैंड पे अभी लोग थे, इसलिए नाव की ज़्यादा जरूरत है। अब वहाँ से लोग हट जाएंगे तो नाव की जरूरत कम रहेगी, लेकिन फिर भी 1 दर्जन से अधिक नावें यहाँ लगी जाएंगी। ब्लू बेल्ट की जो बात प्राइवेट नाइट चल रही है और सेफ्टी बेल्ट की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए सभी नाविकों को सभी नावों पर एक लाइफ जैकेट दिया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी बदमाश लखन घायल हो गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए खुर्जा के सूरजमल जटिया अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक घायल बदमाश लखन के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में उसने 3 दिन पहले लॉ छात्र अंकुर चौधरी के साथ मारपीट की घटना में शामिल होने की बात भी कबूल की है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश के कब्जे से बाइक, तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अब 25,000 रुपए की इनामी 5 अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।
थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम चंद्रलोक वाले बम्बे पर चेकिंग कर रही थी। एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का इशारा करने पर उसने साइड में एक चक्रोड़ पे बाइक दौड़ा ली, जहाँ पे उसकी बाइक फिसल गई। पुलिस टीम से गिरता देख उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ क्रॉस फायरिंग में ये व्यक्ति घायल हुआ। इससे पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम लखन सन ऑफ राजेंद्र, ये थाना खुर्जा नगर के ग्राम झमका का रहने वाला है, ये बताया गया। इसमें दिनांक 20 अगस्त को एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। वह घटना इसके अन्य साथियों के द्वारा की गई थी। इसके ऊपर एसएसपी बुलंदशहर महोदय के द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बालोद जिले के डोडी लोहारा में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रवास रहेगा। विकासखंड मुख्यालय स्थित लाल रघुवीर सिंह स्टेडियम में बिहान दीदियों और स्वयं सहायता समूहों के सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय महतारी बंधन योजना की 31वीं किस्त की राशि का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश की 67,28,918 महिला हितग्राहियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 631 करोड़ 38,37,700 रुपये की राशि अतिरिक्त करेंगे। वहीं बालोद जिले की 2,45,028 महिला हितग्राहियों के खातों में 22 करोड़ 66,29,350 रुपये की राशि पहुंचेगी। सरकार के अनुसार महतारी बंधन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ स्वास्थ्य, चिकित्सा और सुपोषण में भी मददगार साबित हो रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर अमेठी से है, जहां भेटुआ ब्लॉक परिसर में विद्युत केबल पेड़ से बांधे जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि भेटुआ पावर हाउस से आने वाली विद्युत लाइन खंभे के बजाय पेड़ों के सहारे ब्लॉक परिसर से गुजर रही है। खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में केबल शीशम के पेड़ से बंधी गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि केबल में करंट उतर रहा है, जिससे कर्मचारियों और फरियादियों की सुरक्षा को खतरा बना है। लोगों ने विद्युत विभाग से तत्काल लाइन को खंभे के जरिए सुरक्षित कराने और संभावित हादसे को रोकने की मांग की है। अरे भैया ऐसे कह रहा था। परवेश ले आता तो कोई गाड़ी ठोक गया। अरे क्या माने हम? अरे भैया ऐसे कह रहा था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आगरा से है। आगरा जनपद के सदर बाजार क्षेत्र के नावरेर इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ एक व्यक्ति लगभग 80 फीट गहरे सूखे कुएं में गिर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कई घंटे तक कुएं से आ रही व्यक्ति की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायरमैन ने बीए सेट पहनकर अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं के भीतर प्रवेश किया। रेस्क्यू टीम ने चेयर, नोट और सुरक्षा उपकरणों की मदद से कुएं में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते किए गए इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की और व्यक्ति की जान बचाने में फायर ब्रिगेड ने सफलता पाई।
अगली खबर का रुख करते खबर उन्नाव से, जहां सदर विधायक पंकज गुप्ता ने निजी संसाधनों से संचालित पंकज गुप्ता श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा के तहत सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक के जगदीशपुर गांव में से 310 बुजुर्ग श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम नगरी अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। विधायक ने सभी श्रवण कुमार यात्रियों के पैर पखारे और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद सभी को बसों में बैठाने के बाद गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर गंतव्य की ओर रवाना किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि माता पिता तुल्य बुजुर्गों सहित भाई बहनों की सेवा और उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन कराना वह अपना सौभाग्य समझते हैं। यात्रा पर जाने को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का भाव दिखाई दिया। इस मौके पर दीपक प्रधान, बूथ अध्यक्ष कमल, बूथ अध्यक्ष दीनदयाल, धनंजय सिंह, सोनू चंदन राजपूत प्रधान, गंगा प्रसाद, प्यारेपुर प्रधान अनिल, पंडित श्रीराम पंकज, दुर्गविजय सिंह, गया प्रसाद, रजनीश, मुंशीलाल व राम ओतार आदि मौजूद रहे। हम तो लोगों से कहते हैं लेकिन अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण नहीं हो रहे थे। कितना दर्द होता है। हमारे बीच में प्रधान जी बैठे हुए, अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में हम भाषण दे रहे थे, वहां हमने बात कही, हमने कहा दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर प्रधान को लोगों की गली न बनाए तो सारी गली के जितने रहने वाले लोग कहते आवन दो प्रधानी चुनाव की बार तुमका हम बताई। अगर प्रधान दोनों गाँव तो उन्हों की गली न बनाए तो क्या कहा था जनता, कहा आवन दो की बार प्रधानी चुनाव तुमका हम बताई थे, एक को वोट पा जाए तो बताओ। सीधे डायलॉग मारा था जनता, गलत गलत तो बता दियो। लेकिन तुमरे वोट से 80 साल तक राज करने वाले हमारे आराध्य प्रभु राम के मंदिर का निर्माण जिन्होंने नहीं कराया, उनके प्रति हमारे मन में आक्रोश नहीं आता। 4-4 बार हमने उनकी सरकार बना दी, 4-4 बार सपा की सरकार, 4-4 बसपा की सरकार, 10 बार कांग्रेस की सरकार। कभी उन्होंने हमारी मनोभावनाओं की चिंता करने का काम नहीं किया, लेकिन हमने बार बार उनको वोट देकर एक अवसर दिया कि आज नहीं तो कल जागोगे और हमारे आराध्य प्रभु। अगली खबर का रुख कर लेते खबर मेरठ से है, जहां प्रतापपुर के गंगोल रोड स्थित सहकारी डेयरी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने संस्थान की प्राचार्य वंदना सिंह को कथित तौर पर 1.35 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचने में कामयाबी प्राप्त की। आरोप है कि बिल पास करने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। ट्रैप कार्रवाई में 1 दर्जन से अधिक अधिकारियों की टीम शामिल रही। बताया गया कि वंदना सिंह ने 16 जुलाई को ही प्राचार्य का कार्यभार संभाला था। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही सीक्रेटली उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक यह कार्य किया है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का जो मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है वह भी पास है। और इसमें हमारा सरकारी कार्य रहता है इनके यहाँ सहकारी डेयरी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में, उसके बिल की एवज में इन्होंने हमसे मोटी रकम मांग रहे थे। मैं बहुत परेशान था तो मैंने शिकायत की थी एंटी करप्शन थाने में, उस पर कार्रवाई हुई है और रंगे हाथ इन्हें 1,35,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया। इस चीज के बिलों को पास करने के एवज में मांगी गई। मेंटेनेंस वगैरह काम रहते हैं हमारे इनके विभाग में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं अमेठी जनपद के अमेठी वन रेंज और संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसारा उत्तर गांव की सीमा पर एक विशालकाय महुआ के पेड़ के अवैध कटान का मामला सामने आया है। खुलेआम चल रहे इस पेड़ कटान को लेकर क्षेत्रीय वन दरोगा और एक ठेकेदार के बीच हुई बातचीत का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद वन विभाग की कार्यशैली और भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कसारा उत्तर गांव की सीमा के पास बिना किसी डर के एक बहुत पुराने और विशालकाय महुआ के पेड़ को काटे जाने का आरोप है। कथित ऑडियो में क्षेत्रीय वन दरोगा रणवीर सिंह और एक ठेकेदार के बीच साठगांठ की बातें सामने आ रही हैं, जिससे यह चर्चा तेज हो गई है कि पूरी कार्रवाई मिलीभगत से अंजाम दी जा रही है। आरोप है कि इस अवैध कटान के मामले को दबाने और उच्च अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए केवल नाम मात्र का जुर्माना लगाकर खानापूर्ति की जा रही है। साहब जी नमस्ते।
नमस्ते। हाँ है अमेठी। अमेठी। हाँ तो हम तो आवत रहे यहाँ नर्सरिया पर। मैं नर्सरी में ना आवा, हम आवत है तोरे से खुदे। तो सुना हाँ ये जो नया पूर्वा देखा था हमारे यहाँ उत्तर गांव का नया पूर्वा हाँ जौने में चुन्नू वाला वो सागवान कटा रहन है हाँ जौने पचड़ो भरा एक बगलिया इसकी महुआ के पेड़ है वही चलते ही डाट डाट कटवावे और जो जैसे होए फिर ओकर देखा न थमे तो जुर्माना हो। महुआ काटा चंदन। महुआ न काटा। हाँ चंदन काटा, लेकिन हाँ जुर्माना जेबिम रख के। हमको का हिरास नहीं आता है जहाँ तक था पाया था मैं सुना। हमको ऐसा ठेकेदार पसंद है हाँ इन न राय को मच्छी कुटाई वाला काम हो। तू चंदन काटा, एक नहीं काटा बस कहे रेंजर साहब का यहाँ एक पेड़ के न कटे जुर्माना। तो तू 10 काटा जो डीफो तक आवे लपेटे में, लेकिन 10 काटा जुर्माना। हाँ तो जहाँ तक थाम पाया थाम है और न थाम पाया जुर्माना थाम है मतलब हम पत्रकारों से जान तो कोई मतलब नहीं है। ये आई है हमारे लगे हम उनका देखा बाकी आप जहाँ तक थाम पाया थाम है नहीं तो जुर्माना काट दे रही। ठीक चलो ठीक। हाँ ठीक है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एटा जिले में मत्स्य पालकों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक और कदम उठाया है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह की पहल पर मत्स्य पालन से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों के आवेदनों को स्वीकृत किया गया है, जिससे जनपद में स्वरोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। इस योजना के तहत मत्स्य उत्पादों के परिवहन और बिक्री को आसान बनाने के लिए 9 आवेदनों को हरी झंडी दी गई है। योजना के अंतर्गत एक पात्र आवेदक के चिकित्सा सहायता प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। डीएम अरविंद सिंह ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मत्स्य पालक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन योजनाओं का गांव-गांव व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग आगे आएं और इन योजनाओं का लाभ उठाकर आर्थिक रूप से मजबूत व आत्मनिर्भर बन सकें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र के लोलापुर गांव में न्यायालय के आदेश के बावजूद भूमि पर कब्जे के प्रयास का आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप है कि न्यायालय के निर्देश पर राजस्व टीम ने भूमि की पैमाइश कराकर पत्थर नस्ब की कार्रवाई की थी, लेकिन विपक्षियों ने कथित तौर पर पत्थर उखाड़कर फेंक दिए और दोबारा जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। मामले को लेकर पीड़िता ने डीएम और एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता के मुताबिक भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। काका थी हमारी, काका जमीन जो है रमेश सिंह हड़प लिए हैं। हम पक्की नाप करवाए, सब कुछ करवा दिए हम, फिर भी हमारा पत्थर तोड़ दे रहे हैं, हमको गाली दे रहे हैं, कब्जा नहीं होने दे रहे हैं। कल जबरदस्ती काका थी मड़ही धर लिए और जब गंदी गंदी गाली देते हैं, कहते हैं चमाइन इधर आओगी तुम्हें गोली मार दूंगा मैं, इस जमीन को भूल जाइए आप। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एटा जनपद में स्वास्थ्य विभाग और एएनएम की गंभीर लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक मासूम बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बिना टीका लगाए ही ऑनलाइन पोर्टल पर दूसरा टीकाकरण दंड दर्ज कर दिया गया है। इस घटना के बाद से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और ऑनलाइन रिकॉर्ड की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को 17 अगस्त को कोई टीका नहीं लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद ऑनलाइन पोर्टल पर उसका दूसरा टीकाकरण सफलतापूर्वक पूरा होना दिखाई दिया गया है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने पिछले 1 सप्ताह से संबंधित एएनएम से संपर्क करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उन्होंने फोन तक नहीं उठाना मुनासिब नहीं समझा। जब परिजन 24 अगस्त को जिला अस्पताल पहुंचे और रिकॉर्ड चेक कराया तो ऑनलाइन पोर्टल पर टीका पहले से ही लगा हुआ प्रदर्शित हो रहा था। इसके चलते अस्पताल के कर्मचारियों ने बच्ची को दोबारा टीका लगाने से साफ इनकार कर दिया।
अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर हरदोई से है, जहां पड़ोसी जिले उन्नाव में राष्ट्रगान के दौरान यूपी विधानसभा अध्यक्ष के वायरल वीडियो मामले की शहर कांग्रेस कमेटी ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनुपम दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपा। उन्होंने वायरल वीडियो की सत्यता जांचने, कार्यक्रम स्थल के सीसीटीवी और अन्य रिकॉर्डिंग सुरक्षित कर जांचने और आयोजकों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने की मांग की है। कहा कि राष्ट्रगान देश के सम्मान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। आज शहर कांग्रेस कमेटी हरदोई के द्वारा आज हम लोगों ने जिस तरीके से आप सभी ने देखा कि 15 अगस्त वाले दिन उन्नाव में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज हम सब कांग्रेस जनों ने पुलिस अधीक्षक हरदोई जी को प्रार्थना पत्र दिया और ये पावती भी प्राप्त की है। उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए कानपुर जिला प्रशासन ने एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय लिया है। जनपद के विद्यालयों के परिसरों, खेल के मैदानों और भवनों के ऊपर से गुजर रही खतरनाक हाई टेंशन और लो टेंशन विद्युत लाइनों को पूरी तरह से हटाया जाएगा। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में कुल 93 राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों को विद्युत लाइन हटाने के लिए चिन्हित किया गया है। शासन के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार पात्र विद्यालयों से गुजरने वाली इन खतरनाक विद्युत लाइनों को पूरी तरह से निःशुल्क स्थानांतरित किया जाएगा। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने संबंधित विभागों को जल्द से जल्द स्थलीय सत्यापन का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले का कोई भी पात्र विद्यालय इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित न रहे। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्कूलों में जो परिसर होते हैं उसमें कई बार ऐसा पाया गया कि हाई टेंशन लाइन या लो टेंशन लाइन वहां से निकल रही होती, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा को भी खतरा होता है। इस विषय में माननीय जनप्रतिनिधियों की ओर से भी अलग अलग समय में प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं और कई बार इस काम में जो व्यय होने वाला होता है उसके लिए धनराशि विद्युत विभाग कहता है कि हमें जमा करी जाए, तभी हम लाइन शिफ्ट करेंगे, क्योंकि लाइन शिफ्ट की आखिर एक कॉस्टिंग होती है। इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए उसके क्रम में स्वयं इस समय ऊर्जा विभाग जो हमारा है, विद्युत विभाग है, वो खुद ऐसे आवेदन मांग रहा है जिसमें किसी भी जो राजकीय विद्यालय है, हमारा एडेड विद्यालय है, उसके परिसर से अगर कोई भी अगर लाइन जा रही है एलटी या एचटी, वहां के तारों को निःशुल्क शिफ्ट किया जाएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रामनगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए तहसील पहुंचकर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर रामनगर मंडी समिति में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि रामनगर मंडी समिति में नवनिर्मित दुकान एवं नीलामी चबूतरे व अन्य आवंटन में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया तथा 10 से 30 लाख रुपए लिए जाने की चर्चा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंडी समिति का बगीचा जो कि 30 साल की लीज पर दिए जाने की चर्चा है, इसमें भी भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने छोटे छोटे दुकानदारों का उत्पीड़न भी बंद किए जाने की मांग की है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से तत्काल उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने यह कहा कि यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। रामनगर मंडी समिति में जो दुकानें किसानों द्वारा लाए गए कृषि जींस के विपणन के लिए बनाई जा रही हैं, उनमें भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पहले जो दुकानें बनी उनमें 10 लाख से 30 लाख रुपए तक की उगाही की गई है और मंडी का जो नीलामी चबूतरा था उसको तक जो है हटा दिया गया है और जो विश्रामालय था उसको हटा दिया गया है और एक जो 24 बीघे का बगीचा मंडी समिति का था उसे ज्ञात हुआ है कि कृषि कार्यों के इतर कार्य के लिए जो है 30 साल की लंबी लीज पर दिया जा रहा है, जबकि मंडी एक्ट कहता है कि मंडी समिति की जमीन को मंडी के कार्य के लिए ही दिया जाएगा।
फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का